दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सच्चा रिश्ता, एक प्यार का रिश्ता, मोटिवेशन से भर देने वाली कहानी। जिंदगी में अगर इंसान किसी को खुश रखना चाहे ना, तो उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसी पर आधारित यह कहानी, आप अंत तक जरूर बने रहें। एक व्यक्ति ने एक खूबसूरत महिला से शादी किया था और दोनों की जिंदगी बहुत ही बढ़िया बीत रही थी। पति अपनी पत्नी की सुंदरता की बहुत तारीफ किया करते थे, जिससे उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुआ करती थी। कुछ समय बीतता चला गया और समय बीतने के बाद एक दिन पत्नी की त्वचा में बहुत ही जलन हो रही थी। उसके बाद पत्नी अपनी त्वचा के लिए टेस्ट कराती है, तो उसे पता चलता है कि कुछ महीनों के अंदर ही उसके शरीर की त्वचा पूरी तरह से काले रंग की हो जाएगी। उसकी त्वचा में इन्फेक्शन हो चुका था। इसके बाद पत्नी इतनी घबरा जाती है कि और सोचती है कि अगर मेरा शरीर आकर्षक नहीं होगा तो मेरा पति मुझे छोड़ देगा, क्योंकि वह उसे शरीर की सुंदरता पर बहुत ही खुश रहता है, उसकी बहुत ही तारीफ करता है। उसके दिमाग में यह डर बैठ गया। पति कुछ दिनों के लिए किसी काम से बाहर जाता है, तो पत्नी सोचती है कि जब ये कुछ दिनों में अपने काम से वापस आएंगे, तब तक मेरा शरीर काला पड़ चुका होगा और फिर मेरे पति मुझसे नफरत करने लगेंगे। ये चीज उसके दिमाग में घर कर गई। वह भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी और यह नहीं चाहती थी कि उसकी बदसूरती शरीर की वजह से उसका पति उसे छोड़ दे। इसलिए वह खुद की आत्महत्या करने के बारे में सोचती है, क्योंकि वह अपने पति के बिना नहीं जी सकती थी। उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी और खूबसूरत थी। जैसे ही वो फांसी लगाने वाली होती है, तभी उसका पति आता है और उसे फांसी लगाने से रोक लेता है। उसके बाद अपने पति से फांसी की वजह पूछता है, अपनी पत्नी से वह फांसी की वजह पूछता है। फिर पत्नी उसे पूरी कहानी बताती है। उसके बाद उसका पति कहता है कि मैं तुम्हारी शारीरिक सुंदरता पर नहीं फिदा हूँ, बल्कि तुमसे दिल से सच्चा प्यार भी करता हूँ। चाहे तुम्हारे शरीर का रंग काला हो या गोरा हो, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यह सुनने के बाद उसकी पत्नी फांसी नहीं लगाती है और अपने पति के गले लग जाती है और पति अंधा होने का नाटक कर लेता है, ताकि उसकी पत्नी खुशी खुशी रह सके। और वह यह बोलता है कि मुझे कुछ दिखता नहीं है, इसलिए अब मैं आपके रंग पर ध्यान नहीं दूंगा। धन्यवाद।